हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बायोफार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में जो आपकी थर्ड यूनिट है उसमें एक्स्ट्रावेस्कुलर जो रूट था आज हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। हम वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे थे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में उसके जितने भी पैरामीटर्स थे सबको एस्टिमेट कर लिया था कि सी मैक्स कैसे निकलेगा, टी मैक्स, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा। आज हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को निकालेंगे। तो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट को निकालने का हमारा दो तरीके होते हैं, एक होता है मेथड ऑफ रेसिडुअल और एक होता है वैगनर-नेल्सन मेथड। तो इस वीडियो में हम मेथड ऑफ रेसिडुअल के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो मेथड ऑफ रेसिडुअल है या इसका दूसरा नाम, उसको और हम फेदरिंग, पीलिंग, स्ट्रिपिंग इन सब नामों से भी जानते हैं। मेथड ऑफ रेसिडुअल को हम फेदरिंग, पीलिंग, स्ट्रिपिंग ये सब नाम से भी इंडिकेट कर सकते हो। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो पहले वाली इक्वेशन थी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे, हमने कंसंट्रेशन निकाली थी। वो कैसे निकाली थी, C बराबर KA(F(x0) अपॉन VD KA माइनस KE और E की पावर माइनस KET माइनस E की पावर माइनस KET। ये हमने पहले वीडियो में हम कंसंट्रेशन ही निकाल चुके थे। बस यही इक्वेशन पहले हमें लेनी है। सबसे पहले इस इक्वेशन को लेने के बाद ये जो आपकी जो टर्म्स दिख रहे हैं कि KA(F(x0) अपॉन VD KA माइनस KE, इस पूरे को हम क्या करेंगे, A बोल देंगे, क्योंकि भाई सबके सब कांस्टेंट हैं। जितने भी चीजें KA(F(x0) VD KA KE जितने भी हैं सब कांस्टेंट्स हैं। तो इन सारे कांस्टेंट को ना लिख के हम इन सबको क्या करेंगे कि A वर्ड इंडिकेट कर देंगे, मतलब एक हाइब्रिड कांस्टेंट वर्ड दे देंगे। ठीक, अब हुआ क्या, C बराबर क्या हुआ, A मतलब जो हाइब्रिड कांस्टेंट है वो लिखा और E की पावर माइनस KET माइनस A E की पावर माइनस KAT, मतलब कांस्टेंट हमने इतने सारे ना लिख के उसको सिर्फ A से इंडिकेट कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया हमने। ठीक, ये इक्वेशन बन गई। अब इसके बाद हम बात करें कि जब एलिमिनेशन होता है, सपोज एक होता है एब्जॉर्प्शन, ड्रग हमारी जब बढ़ रही है कंसंट्रेशन, और एक होता है एलिमिनेशन। तो जब एलिमिनेशन होता है उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जब एलिमिनेशन पूरा कंप्लीटली हो जाता है, एलिमिनेशन का फेज एकदम लास्ट में पहुंचता है, उस स्टेट में जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो एकदम कम होता है, मतलब Ka बहुत कम होता है और Ke बहुत ज्यादा होता है। Ka की कंपैरेटिव जो Ke होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो E की पावर माइनस KAT है उसको 0 बोल सकते हैं, क्योंकि भाई वो एकदम कम ही हो गया, एकदम निग्लेक्जिबल है। तो निग्लेक्जिबल है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 0 इंडिकेट कर सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, E की पावर माइनस KET था उसको हमने क्या किया, 0 इंडिकेट कर दिया, 0 इंडिकेट कर दिया इधर वाली इक्वेशन में। फिर जो ऊपर वाली इक्वेशन थी अब वो क्या बनी, C एक्स्ट्रापोलेट बराबर A E की पावर माइनस KET। AT वाला तो भाई खत्म ही हो गया क्योंकि वो 0 हो गया था, 0 हो गया तो पूरा किस्सा खत्म। बचा क्या, इधर ही वाला बचा आपका, तो A E की पावर माइनस KET बचा। ठीक, इसको हमने C एक्स्ट्रापोलेट से इंडिकेट किया है। एक्स्ट्रापोलेट क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम एलिमिनेशन फेज की बात कर रहे हैं। इस केस में हमने क्या किया, इसको एक्स्ट्रापोलेट, बैक एक्स्ट्रापोलेट से रिप्रेजेंट किया है। जो एरो बैक का दिखा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमने किसको क्या है, एलिमिनेशन की बात हम कर रहे हैं। अब ये जो यही तुम्हारा बना था आपका जो ये लॉग एक्स्ट्रापोलेट था, इसको हम लॉग टर्म में लेकर आएंगे। लॉग टर्म में लाएंगे तो क्या होगा कि लॉग C एक्स्ट्रापोलेट बराबर लॉग A माइनस KET अपॉन 2.303, ये हमने इंडिकेट कर दिया। फाइन, अब आप क्या करोगे, जो हमारी इक्वेशंस थी पहले वाली, एक ये C एक्स्ट्रापोलेट वाली और जो C वाली, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे, मतलब C एक्स्ट्रापोलेट माइनस C कर देंगे, C एक्स्ट्रापोलेट माइनस C कर देंगे। तो क्या हुआ, A E की पावर माइनस KET, ये तो था आपका C एक्स्ट्रापोलेट, माइनस A E की पावर माइनस KET, अभी प्लस हो जाएगा, प्लस A E की पावर माइनस KAT। तो ET वाला कट जाएगा, KET कट गया, बचा क्या आपका C एक्स्ट्रापोलेट माइनस C बराबर A E की पावर माइनस KAT, ये हमारा बच गया। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, जो C एक्स्ट्रापोलेट माइनस C था ये ना लिख के हमने इसको एक टर्म दे दिया C टो। देख रहे हो, अब ये हमने ना लिख के जो C एक्स्ट्रापोलेट माइनस C ना लिख के हमने उसको टर्म दे दिया C और नीचे टो बना दिया। तो अब C टो बराबर क्या हो जाएगा, A E की पावर माइनस KAT, ये हमारा आ गया।
अब बस यही जो इक्वेशन थी सी टो वाली, उसको हम लॉग फॉर्म में लेके जाएंगे। लॉग फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, लॉग सी टो बराबर लॉग ए माइनस के ए टी अपॉन 2.303। ये बन गया हमारा लॉग टर्म में। लॉग टर्म में बनने के बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो किसके बीच में बनेगा, लॉग सी टो के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा। हम क्या करेंगे, लॉग सी टो के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन देगा। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस के ए अपॉन 2.303। मतलब इस हम ग्राफ से हम क्या करेंगे, के ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ले जाएंगे। लॉग सी टो और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा, वो आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको। उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो हमको माइनस के ए अपॉन 2.303 दे देगा। फाइन। अब देखिए हमने एक आपको ग्राफ दिखाया जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल है, जो भी हम ड्रग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं सिंगल रूट के थ्रू। मतलब यही जो हमने लिया, इसके केस में हमने ग्राफ प्लॉट करके लिखा। तो ग्राफ हमारा लॉग सी के बीच में और टाइम के बीच में बना है। लॉग सी और टाइम के बीच में एक ग्राफ हमने बनाया। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले देखिए ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, बढ़ने के बाद वो घटने लगा, नीचे डिक्लाइन हो रहा है। ठीक, अब हमें देखिए जो ऊपर वाला है इसको हम बैक करके ऊपर ले जा रहे हैं, डैश 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 करके ऊपर ले जा रहे हैं। जिस लाइन पे इंटरसेप्ट कर रहा है वो लॉग ए वैल्यू है हमारी। ठीक, वो बराबर जो भी वैल्यू थी हमारी वो है। फिर हमने एक और इसमें इमेजिन करा, लैग टाइम निकाला यहाँ से। तो कहने का मतलब अगर हमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग का निकालना है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो भी हम अगर सिंगल डोज ले रहे हैं उस केस में, तो हम इसके थ्रू निकाल लेंगे। तो इस मेथड को जो हमने के की वैल्यू निकाली, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका मेथड ऑफ रेसिडुअल फीलिंग, पीलिंग या स्ट्रिपिंग बोलते हैं। इसमें हमने आपका एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकाला। और ये जो आपका मेथड है ये आपका ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के केस में ही सिर्फ एप्लीकेबल है, ना तो आईवी या तो आईवी बोलस, आईवी इन्फ्यूजन के केस में नहीं है। ये ओनली आपका एक्स्ट्रावेस्कुलर या ओरल जो ड्रग दी जाती है, एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट लाइक ओरल भी कह सकते हो, ओरली जो ड्रग दी जाती है उनमें अगर हमें के की वैल्यू निकालनी है तो हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो उसका जो ग्राफ है वो ये है, और बाकी जो मेथड है आपका एक्स्ट्रावेस्कुलर के केस में यूज किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वैगनर नेल्सन, इसके आगे का ही मेथड एक और के की वैल्यू निकालने का नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग। थैंक यू।